बंगाल में चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासत गरमाई हुई है। बंगाल में विधानसभा के चुनाव 2026 में होने हैं, लेकिन उससे पहले उसे लेकर सियासत बहुत तेज हो गई है। पिछले दिनों बंगाल में हुई घटनाओं को लेकर जिस तरह से सियासत हुई, उसके बाद अब उसके जरिए चुनावी सियासत भी बहुत तेज शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में अपने अपने वोट बैंक साधने में जुटी हुई हैं। बंगाल में विपक्षी बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। और देखिए, इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। अलीपुरद्वार में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के शासन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहाँ की टीएमसी सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यहाँ की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का ही आसरा है। इसलिए पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची है चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। पीएम मोदी ने टीएमसी को निर्मम सरकार करार देते हुए कहा कि ये सरकार गरीबों और आम लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रही है। पीएम मोदी ने यहां मंच से कहा कि बंगाल की जनता कह रही है कि यहां पर चीख पुकार मची है, निर्मम सरकार नहीं चाहिए। सुनिए। साथियों, यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। मैं बंगाल की भद्र जनता से पूछता हूं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावे छोड़कर चलेगी? साथियों, बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बिना कोर्ट के बीच में आए कोई भी मामला सुलझता ही नहीं है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुर्शिदाबाद और मालदा की घटनाओं का जिक्र करते हुए टीएमसी सरकार के वक्त में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठा दिए। जनसभा के दौरान मंच से पीएम मोदी ने अलीपुरद्वार और कूच बिहार में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। इस प्रोजेक्ट से 2.5 लाख से ज्यादा घरों में पाइपलाइन के जरिए सस्ती और सुरक्षित गैस आपूर्ति होगी। इससे न केवल सिलेंडर खरीदने की परेशानी खत्म होगी, बल्कि परिवारों को क्लीन एनर्जी भी मिलेगी। पीएम ने इसे सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी का मिसाल बताया। वहीं आयुष्मान योजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में करोड़ों लोगों को फ्री इलाज मिल रहा है, जिसमें 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग भी शामिल हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने इस योजना को लागू नहीं होने दिया, जिसकी वजह से राज्य के लोग इस फायदे से वंचित हैं। क्या कुछ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। साथियों, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं से टीएमसी क्यों दुश्मनी निकाल रही है? पश्चिम बंगाल के गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो भी योजनाएं देश में चल रही है, उनमें से बहुत सारी योजनाएं
यहां लागू ही नहीं होने दी जा रही है। पूरे देश में करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल चुका है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इसका फायदा पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहनों को नहीं मिल रहा। पश्चिम बंगाल का कोई साथी अगर दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई गया है, उसको वहां मुफ्त इलाज नहीं मिल पाता, क्योंकि निर्मम सरकार ने बंगाल के अपने लोगों को आयुष्मान कार्ड देने ही नहीं दिया। आज देश भर में 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। मैं तो चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिले, लेकिन टीएमसी सरकार ये नहीं करने दे रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार देश भर में गरीब परिवारों को पक्के घर बनाकर दे रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लाखों परिवारों का घर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि टीएमसी के लोग इसमें भी गरीब के पास से कट और कमीशन की मांग कर रहे हैं। आखिर टीएमसी सरकार आप लोगों को लेकर इतनी निर्मम क्यों है? इसके आगे केंद्र सरकार की गरीबों को पक्का मकान देने की योजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग गरीबों से कटमनी वसूल रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों परिवारों को घर नहीं मिल पा रहा। पीएम ने विश्वकर्मा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत देश भर में लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, आर्थिक मदद दी जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने 8 लाख एप्लीकेशंस को लटका कर रखा है, जिससे ये योजना भी यहां लागू नहीं हो पा रही। पीएम मोदी ने जहां ममता बनर्जी सरकार को निर्मम सरकार करार दिया और आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, उन्होंने हाल ही में मुर्शिदाबाद और मालदा में हुई हिंसक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा था कि ये टीएमसी सरकार की संवेदनहीनता और विफलता का जीवंत उदाहरण है। तो पीएम मोदी के तीखे हमलों का जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण और स्तब्ध करने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल की योजना बना रही है। पूरा विपक्ष इस समय देश का सम्मान बढ़ा रहा है, लेकिन पीएम मोदी चुनावी फायदे के लिए बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो कल ही बंगाल में चुनाव का ऐलान करें। ममता ने पीएम मोदी के बयान को राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बताते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश की रक्षा के लिए किया गया साहसिक कदम था, लेकिन उसका इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में करना निंदनीय है। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या अब वो राज्य सरकारों को भी सैन्य ऑपरेशन की तरह निपटाने की सोच रहे हैं। What Modi ji had said today, we are not only shocked, but it is very saddening to hear the voice of Prime Minister when all the opposition team, they are representing the country, the world. They are taking bold decision to protect the country's interest, national interest. Obviously, always we protect the country because it is our motherland. We will do that. But at that time, is it the time for Narendra Modi, Prime Minister of this country? And his presence of him, his minister said, like Operation Sindoor, they will do the Bengal operation also. Operation of Bengal. I challenge them. If they have the guards, you go election for tomorrow. We are ready and Bengal is ready to accept your challenge.
देखिए, आरोप प्रत्यारोप दोनों ही तरफ से हो रहे हैं, लेकिन बंगाल में चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।